बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार सिद्दीकी। नाज़रीन, इस वक्त मैं सिटी कोर्ट कराची में मौजूद हूं। मेरे कब में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक किताबों का स्टॉल मौजूद है। किताबें जो इंसान की बेहतरीन दोस्त होती हैं, किताबें जो इंसान को बुलंदियों के मेराज तक पहुँचाती हैं। यहाँ हम लोग बात करेंगे शॉपकीपर से कि इन लोगों के पास कौन कौन सी जो है वो मज़ामीन पर किताबें मौजूद हैं। इसके अलावा वकला बिरादरी से भी बात करेंगे कि यहाँ पर जो लॉ के हवाले से किताबें मौजूद हैं वो जो है वो क्या समझते हैं कि आजकल का जिस तरीके से डिजिटल दौर है, हर कुछ जो है वो सब कुछ एक क्लिक पे अवेलेबल होता है, लेकिन उसके अलावा जो किताब की एक अलग एक मखसूस अहमियत है, इस हवाले से ये शॉपकीपर क्या कहते हैं और हमारी वकला बिरादरी इस बारे में क्या राय रखती है, इन लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ आइएगा। किताबों की अहमियत के हवाले से बताइएगा। किताबों की जो अपनी मखसूस अहमियत है आज के डिजिटल दौर में भी क्या कहना चाहिए? किताबों की अहमियत के बारे में शायद उसकी इम्पोर्टेंस को मेरे पास जो है वो अल्फाज ना हो। ये लामतनाही है, किताबी है जो एक शख्स को साये से आफताबी बना देता है। तो हमारे यहाँ चूँकि इर्तिकाई तौर पे हम आगे नहीं बढ़े हैं, बल्कि जो वेस्ट की जो यलगार है उस यलगार में कि हम शिकार हो गए हैं और हो रहे हैं, और उसका असर ऐसा लग रहा है जैसे ये परमानेंट होगा। और उसकी वजह जो है आप पूरे माशरे में आप देखेंगे कि वो इक़दार या वैल्यूज़ या वर्चूज़ से जो है हम जो हमारा दीन बताता है या माशरा बताता है उससे हम आगाह नहीं है। हम उस कोशिश में है कि हम शॉर्टकट्स की तलाश में हैं या तलाश में है, जबकि ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। एक ज़िंदगी गुजरती है तो तब कुछ अगर वो भी कोई आदमी अगर मुस्बित तौर से कोशिश कर रहा है, सोच रहा है, अमल कर रहा है, तो उसकी ज़िंदगी समझ में आ जाती है। तो किताब जो है पढ़ना और इसमें लाजमी है कि ये जैसे आप यूजुअली आम ज़िंदगी में भी अगर आप जो है गौर करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे, तो नर्सरी के बच्चे को जो है वो फ़िलोसफी पढ़ाया नहीं जाता एज वाइज, यानी नेचुरल जो प्रोसेस है इर्तिकाई तौर से है, इसी तरीके से उसकी तरबियत भी की जाती है, पढ़ाई भी जाती है और वो समझ जाता है। लेकिन डिजिटल में जो है ये सबसे बड़ी ख़ामी है। डिजिटल में जो है वो बच्चा जो है वो भी देख लेता है जो उसका अब्बा को या दादा को देखना चाहिए था, है। तो वो उनकी तमाम मालूमात या उनकी जो भी स्ट्रेटजी है या उनकी जो भी अप्रोच है वो मिक्स अप हो जाता है, उनके समझ में नहीं आता। दैट्स व्हाई कि जनाब वाला हमारा जो मेरा हम्बल अप्रोच में, हो सकता मैं गलत हूँ, लेकिन मैं जो खुद ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ या ऑब्ज़र्व इज़ ऑन गोइंग ऑन, वो जो है वो कोई तसल्ली बख्श नहीं है। सर, हमारी आज की नौजवान नस्ल एक तरह से कहा जाए किताबों से बहुत ज़्यादा दूर है, इसकी क्या बुनियादी वजह है? उसकी बुनियादी वजह मैंने यही अर्ज़ किया ना आपसे कि हर आदमी ये चाहता है कि वो स्विफ्ट इंटेलिजेंट लोग उसको समझे। भाई कितना ज़बरदस्त अक़ल की बात की यार, इसकी कितनी अप्रोच है भाई। तो ये हमारा जो है इर्तिकाई के बजाय जो है वो शॉर्ट जो है वो कट के चक्कर में हम कहीं के नहीं रहे। यानी जो नेचर का, ये फितरत का जो एक तरीक़ेकार है, स्टेप बाय स्टेप, मरहलावार, समझे ना, उस मरहलावार प्रोसेस से जो है हम दूर होते गए हैं। दूसरे मानों में यानी फितरत के उसूलों से हम जो है वो गैर इरादी तौर से, इरादतन नहीं बल्कि गैर इरादी तौर से वो दूर होते जा रहे हैं, जिसको हम बदनसीबी कहेंगे। ये कोई खुश नसीबी नहीं है, न इसका कोई मुस्बित जो है वो नताइज सामने आ रहे हैं। सिटी कोर्ट कराची में सर ये इतनी वसी तादाद में जो लॉ के हवाले से किताबें मौजूद हैं, तो ये अपने आप में अगर नियमत कहा जाए तो ये इस हवाले से ये है कि मैं KBA जो ऑफिस बेरर्स है, जिनके इख्तियार में जो है ये स्टॉल्स लगाने के जो इख्तियार है, उन्होंने ये इजाज़त दे के बड़ा अच्छा यानी अहसन इक़दाम किया है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक शख्स की या एक उसकी मोनोपोली जो है वो ख़त्म हो गई। नंबर वन, चूँकि वो अपने मनमानी कीमत पे जो है वो किताबें देते थे, और जो वकला जो है, यहाँ कोई वकला जो है, वैसे भी सबको मालूम है कि वकालत जो है वो लॉर्ड्स का पेशा है, और हमारे यहाँ तो ये तो रोज़गार का पेशा हो गया है। फिर हावेवर तो वो
जो किताबों पे जो प्राइसेस लिखे हुए हैं, हमारे सबसे बड़ा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमारा सबसे बड़ा जो अलमिया ये है कि हम जिंदगी के हर शोबे में, जिंदगी के हर शोबे में डिग्रेडेशन की तरफ है। यानी हम में जो हम काम कर रहे हैं उसमें खुद हम ऑनेस्ट नहीं हैं। अगर जो हम काम करते हैं उसमें दयानतदारी, अमानतदारी, सदाकत, अगर इसको हम अपनाए तो इट्सेल्फ ये खुद एक इबादत है। लेकिन हम इन चीज़ों से दूर हो रहे हैं क्योंकि मादी ज़रूरियात या मादी जो नुमाइश है उसने हम इतना पाबंद किया हुआ कि हम भूले हुए हैं। जैसे आगे जो एक 400 की किताब है, उसको कॉस्ट 400 रुपये की पड़ी है तो उस पर लिखा हुआ है 2000 रुपये। तो अब जो है आप उस बेचने वाले से कितना आप जो है वो बार्गेनिंग कराएंगे, तो आप पाबंद हो जाते हो कि चलो वो 2000 के भाई आप 1000 रुपये दे दो, आप खुश हो गए, या 2000 का ये 1000 रुपये ले रहा है। एक्चुअली उस किताब की कीमत 400 है या 300 है या हाल ले 500 रुपये है। तो ये इस मामले में ये जो स्टॉल्स लगे हुए हैं ये बहुत अच्छे लोग हैं, इनका काम ही यही है। और ये आने वाला जो उनका क्लाइंट होता है, पर्टिकुलरली लॉयर्स जो है, वो उनके लिए बहुत हद तक जो है कंसेशन करके देते हैं। ये बहुत अच्छा काम किया है KBA ने, और ये मैं अर्ज करूँगा KB अथॉरिटी से कि इस काम को बल्कि परमानेंट रखें और मुमकिन हो तो इसको बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा किताबों की स्टॉल लगाएं। और ये अब जो दौर है ये जो है ये कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज का दौर है। आप देखते हैं कि इन एवरी सेकेंड, इन एवरी मिनट दुनिया में इल्म में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आ रही हैं, नई चीज़ें दरियाफ्त हो रही हैं। और पर्टिकुलरली जो लॉयर, टीचर एंड जर्नलिस्ट जो है, और इन जर्नल वो सिर्फ सरवाइव कर सकते हैं जिनमें ये एबिलिटी हो, इन रिस्पेक्टिव फील्ड में इंजीनियरिटी हो, उन्हें महारत हासिल हो, और वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी से हासिल हो सकता है। और फीमेल के लिए तो उनका प्रोटेक्शन जो है वो इंजीनियरिटी है, जिस फील्ड में भी हो। अगर वो अपने जिस फील्ड में भी है, किसी भी फील्ड में है, उसमें अगर वो महारत रखते हैं तो वो काबिल, न सिर्फ काबिल एहतराम हो जाते हैं बल्कि वो इल्म या उनकी महारत उनको तहफ़्फ़ुज़ भी देता है। तो लिहाजा किताब पढ़ना जो है वो इंतहाई लाज़मी है। जैसे जनाब वाला इस दौर में सांस के अलावा बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए, बावक़ार ज़िंदगी गुजारने के लिए मुताला इंतहाई ज़रूरी है। बग़ैर मुताले के हम बिल्कुल डार्क में रहेंगे, हम डार्क में हैं। आप अगर हम इन्हीं चीज़ों को कॉमन सेंस से अप्लाई करें, जो आप मुझसे ये रिकॉर्ड कर रहे हैं या जो भी आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये जिन्होंने बनाया है वो हमारे समझ से बालातर, और वो आगे गए हैं। वो ऐसे नहीं गए हैं, इमोशनल अप्रोच से नहीं गए हैं, बल्कि रैशनल अप्रोच से गए हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच से गए हैं, और ज़िंदगी के हर शोबे में हमारे समझ से बालातर वो तरक्की कर गए हैं। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि जनाब वाला इसको कोई पाबंदी नहीं है मुताला करने की, और जहालत को कम करने के लिए भी कोई उम्र की कैद नहीं है। एट एनी स्टेज किसी भी उस पर हम अपनी जहालत को कम कर सकते हैं, और जहालत को कम करने के लिए मुताला, किताब का मुताला इंतहाई लाज़िम है। बुक्स की अहमियत पे जितनी बात की जाए वो कम है, और ये बुक्स ही हैं जो हमें काफ़ी चीज़ें अपनी फील्ड में हेल्प करते हैं। रिसर्च बेस्ड फील्ड है और तमाम रिसर्च इन किताबों के ज़रिए ही की जाती है। जैसे कि अभी एक मुझे पर्सनल एक मैटर में एंटी करप्शन एक्ट के तहत कुछ बेल रेफरेंस वगैरह की रिसर्च करनी पड़ी, तो कुछ चीज़ें मैंने लाइब्रेरी से निकाली हैं, कुछ मज़ीद मुझे यहाँ से एक प्राइवेट स्टॉल से बुक खरीदनी पड़ रही है। तो मीनवाइल ये जो रिसर्च बेस्ड फील्ड है और डे टू डे नई चीज़ें आ जाती हैं, नए रेफरेंसेस वगैरह, तो वो हमें बुक्स से मिलते हैं। तो आई वुड लाइक टू से बुक्स आर वेरी एसेंशियल फॉर दिस फील्ड, इवन कोई भी और फील्ड। डिजिटल दौर है, आपको हर चीज़ें जो है वो एक क्लिक पे अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसके बावजूद जो है किताबों की अपनी खास अहमियत है।
नहीं देखें, वो जो चीज़ें एक क्लिक के ऊपर अवेलेबल हैं या गूगल में हैं वो हमें इनसफिशेंट होती हैं। वहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट रेफरेंसेस और मज़ीद तफसीलात उनकी नहीं मिल सकती। और रॉन्गली मेंशन्ड जो इंफॉर्मेशन होती है वहाँ पे, हाउएवर जो बुक है इट्स एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री चीज़ है, वो हम खुद अपने आंखों से देखते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद वो चीज़ मिल जाती है। उसमें बाकायदा पब्लिशर की तरफ से नोट वगैरह लगे होते हैं और उसमें कोई इस तरह की चीटिंग या कॉपी पेस्ट मटेरियल नहीं होता। तो इट्स इम्पॉर्टेंट के रेफरेंस वगैरह वो सब चीज़ें यहाँ पे हार्ड कॉपी में अवेलेबल हैं और इनसफिशिएंट मटेरियल अवेलेबल है। अगर हम इंटरनेट के थ्रू रिसर्च करते हैं तो वहाँ पे इनसफिशिएंट मटेरियल अवेलेबल, हाँ, जबकि वहाँ पे इंटरनेट के ऊपर जो ऑनलाइन जर्नल्स वगैरह हैं आजकल, जैसे पाकिस्तान लॉ साइट है और दीगर मतलब फॉरेन की लॉ साइट्स काम करती हैं, तो उसके ऊपर हम देखेंगे तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो इसी तरह की रेफरेंस मिल जाती हैं, लेकिन वो पेड अकाउंट होते हैं। तो अब हर वकील जो है पेड अकाउंट यूज़ नहीं कर सकता, तो इसलिए किताब एक मरतबा ख़रीद ली जाती है और हमारे साथ ताहयात देती है, तो इसलिए हार्ड कॉपी जो है उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है किताबों की। जी वालेकुम सलाम। आप बताइए, मोहम्मद जवेद, मेरा नाम मोहम्मद। ये बताएं कि कितना समय आपने काम ये तकरीबन मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ। किया? जी, मुझे ये बताएं कौन कौन से मज़ामीन पे जो है वो आपके वहाँ पे मेरे पास तकरीबन सब मज़ामीन पे अवेलेबल ही हैं लॉ के हवाले से। जी, सिविल हो गया, क्रिमिनल हो गया, दोनों टॉपिक्स पे मेरे पास मौजूद होती हैं। एक की जो है वो हवाले से आप कह रहे थे कि तकरीबन 100 से ज़्यादा किताब अवेलेबल है। जी, जी। उसके हवाले से ये है कि पहले तो ये होता था कि एक टॉपिक से 2 हैं, एक सिविल है, एक क्रिमिनल है, ठीक है। अब जैसे कि सीपीसी है, उसका एक सेक्शन को लेके उसके ऊपर मतलब कि जितनी साइटेशन होती हैं उसके हवाले से एक टॉपिक पे एक ही किताब को तकरीबन 10 से 15 मत पर डिसाइड किया गया है, ठीक है। एक सेक्शन को लेकर किसी में अमेंडमेंट्स हो रही है, किसी में डिले हो रही है, इस वजह से मतलब कि काफ़ी टॉपिक पे मतलब किया गया है सिविल को। सर मुझे ये बताइएगा कि आजकल तो डिजिटल का दौर है, एक क्लिक पे जो है वो चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जी, जी। लेकिन किताबों की मखसूस अहमियत है इस हवाले से। जी, किताबों की मखसूस अहमियत अपनी जगह पे है। इसके में ये होता है कि कहीं हम कोर्ट में खड़े होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास मतलब मोबाइल की बैटरी लो हो जाती है, कहीं हम नेट पे बैठे होते हैं तो लाइट चली जाती है, ठीक है। उस हवाले से मतलब कि जो किताब है इसकी अहमियत अपनी जगह पे है, ये बहुत मुफीद है, इस वजह से ये नॉलेज बहुत ज़्यादा देती है। जैसे लोगों की शिकायत होती है कि किताबों की जो है वो प्राइस बहुत ज़्यादा है, महंगाई का भी जो तरीका है, तो खरीदने वाले क्या बताना ये दुश्मन नहीं होता आपने देखा है। नहीं, बस वो हालात के हवाले से ही मतलब कि जो है ना लोग खरीदते हैं, जैसे मतलब क्लाइंट आते हैं उनके पास, जैसे उनकी फीसें होती हैं उसके हिसाब से ही वो अपनी खरीदो परचेज करते हैं। जी तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम सिटी कोर्ट कराची में। ये जो किताबों का स्टॉल मौजूद है, हमने शॉपकीपर से भी बात की, इसके अलावा वकला बिरादरी से भी बात की। यहाँ पर जो है वो लॉ के हवाले से तमाम मज़ामीन पर बहुत जो है वो किताबों की एक वसी रेंज मौजूद है, बहुत ही मुनासिब कीमतों में। इसके अलावा वकला बिरादरी का भी यही कहना है कि आजकल का हालांकि डिजिटल दौर है, लेकिन उसके अलावा जो है किताबों की एक ख़ास अहमियत है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए, मज़ीद अहम खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ 360 के साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान शहरियार सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।